कल मैंने आपको नोबेल पुरस्कार स्टार्ट करवाए थे। नोबेल पुरस्कारों में मैंने आपको बताया था किन क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन देता है, इस पर हमने बातें की थी। और कब दिए जाते हैं, राशि वगैरह का क्या सिस्टम है, ये सब हमने देखा था। मैंने लास्ट में आपको कुछ चीज़ें बताई थी विशेष के संदर्भ में। मैंने आपको ये कहा था कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है। दूसरा मैंने कहा था कि मरणोपरांत ये प्राइज़ नहीं दिया जाता है, मरने के बाद, मृत्यु के बाद नहीं मिलता है। तीसरा मैंने आपको ये बताया था कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल मिला था, मोस्ट टू मोस्ट। इसके अलावा भी कई व्यक्ति हैं। तो चौथा पोर्शन लिख दीजिए, या ऐसे लिखो, स्टार डाल के लिख दो, ये ठीक रहेगा। लिखिए अन्य व्यक्ति जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला, 2 बार नोबेल प्राइज मिला। लिख दीजिए लिनस पॉलिंग। ये 1954 और 1962 में मिला, और 1962 में मिला। देखो, नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। लिख दीजिए इंडिविजुअल नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। इंडिविजुअल नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। इसी तरीके से जॉन बार्डिन को भी 2 बार मिला था। जॉन बार्डिन, इनको जो मिला था 56 और 72 में। तो 72 के अंदर मिला था। केवल नाम आपने ध्यान रखना है, और ज़्यादा इसमें और करने की आवश्यकता नहीं है। और फ्रेडरिक सेंगर तीसरे व्यक्ति हैं। फ्रेडरिक सेंगर, इनको जो मिला था, ये मिला था 58 और 80 में। और 1980 में मिला था। तो देखिए, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर, 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। और मैडम क्यूरी का ज़्यादा ध्यान रखना है। लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर, ये है। क्लियर? आइए, ये तो कुछ बातें मैंने आपको बता दी। एक पॉइंट और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चौथा लिख दीजिए। यह एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। यह एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। मतलब अधिकतम 3 को दे सकते हो आप, ये एक क्षेत्र के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए, नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं, लेकिन वो मैं आगे की तरफ बात करूंगा। कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, मैं उसकी बात करूंगा एक बार। लिख दीजिए भारत व नोबेल पुरस्कार। भारत और नोबेल पुरस्कार। आइए, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साइड में लिखिए
विजेता, दूसरे साइड में लिखिए वर्ष, भाई किस वर्ष मिला, और तीसरे साइड में लिख दीजिए क्षेत्र, क्षेत्र, चौथे साइड में लिख दीजिए विशेष। 4 कॉलम बनाने हैं आपने। इससे कई क्वेश्चन आएंगे और आते बहुत ज़्यादा है इस पर। आइए, सबसे पहले लिखिए रविंद्रनाथ टैगोर। इनको मिला था 1913 के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इनको मिला था। और जो क्षेत्र था इनका साहित्य, और इनको जो मिला था गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए। तो गीतांजलि इनकी प्रसिद्ध रचना है, उनके लिए इनको मिला। तो पहले भारतीय थे जिन्हें ये नोबेल मिला, ये तो है ही है। लेकिन इससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? प्रथम एशियाई। अब एशियाई हो गए तो भारतीय तो ऑटोमेटिक हो गए ना, तो इसमें लिख दीजिए प्रथम एशियाई जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। चलें, एक नोट डाल के लिखिए यहां पर, जैसे मैं लिख रहा हूं। करंट का क्वेश्चन है। लिखिए वर्ष 2023 में यूनेस्को ने शांति निकेतन, शांति निकेतन कराया हुआ है ना आपको, पश्चिम बंगाल, शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया। याद कीजिए, बहुत बार कराया ये, शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया। इसका संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। इसका संबंध रविंद्रनाथ टैगोर से है। आइए दूसरे भारतीय पर आ जाइए। सीवी रमन, इनको मिला था 1930 में, और इन्हें मिला था फिजिक्स के लिए, भौतिकी, फिजिक्स के लिए मिला था। अब देखो, रविंद्रनाथ टैगोर वैज्ञानिक नहीं थे। एग्जामिनर देखो कैसे टर्न करता है। पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल मिला वो यही थे। तो ये लिख दीजिए, पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा लिखो, इन्हें यह सम्मान रमन इफेक्ट के लिए मिला था। प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, उससे संबंधित होता है ये। देखिए, इन्हें यह सम्मान रमन प्रभाव के लिए मिला। नेक्स्ट लिखिए, तीसरा, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना 1968, चिकित्सा। और इन्हें जो सम्मान मिला था जेनेटिक कोड के बारे में बताने के कारण। जेनेटिक कोड, 3 नाइट्रोजन बेस का एक युग्म होता है, सीरीज होती है ये, जिसमें 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं। जेनेटिक कोड उन्हें कहा जाता है।
टोटल 64 जेनेटिक कोड है। उनके बारे में हरगोविंद खुराना ने बताया था। इस कारण से उन्हें 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला था। आइए नेक्स्ट लिखिए, चौथा, विजेता में लिखिए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, इन्हें मिला था 1979 में शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में मिला था इन्हें, मदर टेरेसा को। शांति के क्षेत्र में जो इन्हें मिला था, इसमें भी एक कैटेगरी होती है समाज सेवा के लिए, सोशल सर्विस, समाज सेवा के लिए इन्हें यह सम्मान मिला। कई क्वेश्चन आते हैं मदर टेरेसा पे। देखिए, ये जो मदर टेरेसा है, इसका जो मूल देश था, क्योंकि ये भारत की नहीं थी, भारत की नागरिकता इन्होंने स्वीकार की थी, इसका मूल देश था मैसिडोनिया, यूरोपियन कंट्री है ये। पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, मदर टेरेसा किस देश की थी? मैसिडोनिया। बाद में इसने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। इस कारण से इसके बारे में अब क्या कहोगे? विदेशी मूल की पहली भारतीय महिला जिसे नोबेल पुरस्कार, विदेशी मूल शब्द लगाना बहुत जरूरी है, लिख दीजिए, विदेशी मूल की पहली भारतीय महिला, विदेशी मूल की पहली भारतीय महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, चौथा लिखो, इन्हें 1980 में भारत रत्न मिला था। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज क्या थी, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? 1980 में भारत रत्न मिला। आइए पांचवा लिखिए, यह है मिशनरीज ऑफ चैरिटी के माध्यम से समाज सेवा करती थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के माध्यम से समाज सेवा करती थी। अब देखिए, एक पोप होता है, ठीक है ना, पोप नाम सुना होगा आपने। ये इटली में एक वेटिकन सिटी कंट्री है, ठीक है ना, वहाँ पर बैठता है ये पोप, ठीक है ना। तो इटली में जो बैठता है पोप फ्रांसिस, इसने क्या किया था, वर्ष 2016 में मदर टेरेसा को मरणोपरांत, आफ्टर डेथ, संत की उपाधि से सम्मानित किया था। लिख दीजिए, छठा लिखिए, इन्हें वर्ष 2016 में, इन्हें वर्ष 2016 में पोप फ्रांसिस ने, इन्हें वर्ष 2016 में पोप फ्रांसिस ने मरणोपरांत संत की उपाधि से सम्मानित किया, आफ्टर डेथ, मरणोपरांत संत की उपाधि से सम्मानित किया। आइए पांचवा लिखिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। (1983) इन्हें मिला फिजिक्स के क्षेत्र, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला। क्यों मिला, इसके आगे लिखिए, चंद्रशेखर सीमा व ब्लैक होल के बारे में बताने के कारण।
याद कीजिए, एस्ट्रोनॉमी में ये चीज़ें आपको कराई जाती हैं कि तारा ख़त्म कैसे होता है, बनता कैसे है। तारे के विकास में आपको चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताया जाता है। इसका जो संबंध है तारे के द्रव्यमान और सूर्य के द्रव्यमान से है, ज़्यादा कम होना उससे रिलेटेड है। ब्लैक होल ये क्या होता है, एक ऐसा तंत्र होता है जो वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है ये। चलिए, ब्लैक होल मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सिस्टम होता है जो वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब आइए छठा, ये जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, इसके बाद जो आए फिर आए अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन आए, ठीक है। अमर्त्य सेन के आगे लिख दीजिए 1998। 1998 इनको मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखो एशिया के प्रथम व्यक्ति, एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। चले, सातवां लिखिए विजेता में वीएस नायपाल। वीएस नायपाल, ये जो वीएस नायपाल है, इन्हें मिला था 2001 के अंदर, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। अब इसमें क्या है, इनकी कई पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें ध्यान रखनी है आपने, प्रमुख पुस्तकें।
सबसे पहले लिखिए एनिग्मा ऑफ अराइवल, दूसरी है हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। चले, फिर है 8वें नंबर पर लिखो वेंकटरमण रामकृष्णन, वेंकटरमण रामकृष्णन। इन्हें मिला था 2009 के अंदर, 2009 के अंदर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इस क्षेत्र के अंदर मिला था। ठीक है ना। तो ये केमिस्ट्री में इतने टाइम बाद मिला था। तो पहले एक क्वेश्चन आता था निम्न में से किस क्षेत्र में भारतीयों को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, तो उसमें केमिस्ट्री देते थे। 2009 से पहले के पेपर में आप देखोगे तो ऐसी चीज़ें मिल जाएगी आपको, केमिस्ट्री। अब देखो, राइबोसोम कोशिका अंग होता है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म को बताने के लिए इन्हें यह सम्मान मिला था। लिख दीजिए, इन्हें यह सम्मान राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस की क्रियाविधि, मैकेनिज्म को बताने के लिए दिया गया। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि को बताने के लिए दिया गया। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि को बताने के लिए दिया गया। नेक्स्ट लिखिए 9वां कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। इन्हें मिला था 2014 में, शांति के क्षेत्र में। इन्हें जो मिला था बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, ये बाल अधिकारों पर काम करते थे, कैलाश सत्यार्थी। इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला। ठीक है। दूसरा लिखिए, इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। चले, तीसरा लिखिए। अब देखो, एक नाम है, 2 मिनट सुन लीजिए। एक नाम है मलाला यूसुफजई। एक बार रुक जाना। मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की है। मलाला यूसुफजई ये क्या करती है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए अग्रसर है। ये बालिका शिक्षा, इसको प्रोत्साहित किया इसने। ठीक है। तो पाकिस्तान की है। यहाँ पर क्या है, जब इनकी शिक्षा को रोका गया था तो फिर इन्होंने क्या है, ये ज़बरदस्ती स्कूल गई तो इन्हें गोली भी मारी गई, लेकिन लंदन में इसका इलाज चला, ये बच गई थी। ऐसी कई घटनाएं हुई थी, ये जब हम पढ़ाते थे तब की बात है। तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिला था। इसकी दूसरी खास क्या बात है, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली व्यक्ति का मतलब समझे, पुरुष और महिला दोनों में। ठीक है। तो तीसरा लिखिए, इनके साथ, किनके साथ? कैलाश सत्यार्थी। इनके साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई
इनके साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई को बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ये सबसे कम उम्र में, ये सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली व्यक्ति है। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली व्यक्ति है। अब आ जाइए लास्ट 10वां लिखिए, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, इन्हें मिला था 2019 में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ये दूसरे भारतीय हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण, गड़बड़ी मत कर देना। पहले कौन है? अमर्त्य सेन। तो इसमें लिख दीजिए, इन्हें यह सम्मान गरीबी निवारण, मतलब गरीबी से निपटने के लिए, गरीबी निवारण के तरीके बताने के लिए दिया गया। इन्हें यह सम्मान गरीबी निवारण के तरीके बताने के लिए दिया गया, तरीके बताने के लिए दिया गया। ठीक है, ये है सारी कहानी। तो अब तक ये 10 भारतीयों को मिला हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में जो हम बातें करेंगे, लेटेस्ट में किन किन को मिला है, जैसे मशीन लर्निंग, उसके लिए मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में, माइक्रो आरएनए के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, साहित्य के क्षेत्र में भी मिल चुका है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिल चुका है। उसकी बात अपने थोड़ा डिटेल में अलग रूप में करेंगे। क्लियर? चलिए जी, धन्यवाद।